गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपकी क्या है ये न्यूमेरिकल सीरीज चला रखी है, क्योंकि आपकी जो थ्योरी है वो तो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो हमारे चैप्टर फर्स्ट है ये, और ये क्या है हमारी विद्या की बुक है जिससे हम न्यूमेरिकल आपकी करा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपकी बुक के सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और सबसे पहले देखो हमारी क्या है कि एक 15 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि हम सबसे पहले क्या है न्यूमेरिकल को लिख देते हैं जो हमारा 18 है। और एक बात और जो प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में क्या है पिक भेजी थी जिसके न्यूमेरिकल वो सोल्व नहीं हुई है, ठीक है, वो क्या है अब यहाँ से देख ले, क्योंकि इससे पहले वाले मैंने करा रखे हैं। तो है कि एक 15 सेंटीमीटर, ठीक है, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने न्यूमेरिकल को लिख दिया है। एवं इसके बाद में कहा है कि एवं दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखो सॉल्यूशन। देखो हमें दिया है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। अभी बताओ, जो हमारा सबसे पहले मैंने आपको एक ही बात बताई है कि लेंस वाले न्यूमेरिकल हो चाहे दर्पण वाले न्यूमेरिकल हो, आपको सबसे पहले क्या लेना है, इसमें ये देखो कि जो हमारी क्या है लेंस दे रखा है कौन सा है, तो कौन सा है उत्तल। अब उत्तल लेंस यहाँ पे लिखो उत्तल, ठीक है, लेंस कौन सा है उत्तल लेंस। अब हमको पता है कि जो फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की क्या होती है, वो निगेटिव होती है, वो पॉजिटिव होती है, सॉरी, ठीक है, सभी को पता है, मैंने बता रखी है। अब इसके बाद में उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। अब u बराबर कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, यानी इतनी दूरी पर क्या है वस्तु रखी है। और मैंने बता रखा है कि u का मान हमेशा क्या लेते हैं, हम निगेटिव ही लेते हैं, चाहे हमारे दर्पण हो चाहे हमारे लेंस हो, क्योंकि मैंने आपको चिन्ह परिपाटी अच्छी तरह समझा रखी है। अब इसके बाद में इसने कहा है कि v का मान कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो v का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये बताओ, जो हमारा लेंस का सूत्र होता है, लेंस के सूत्र से सभी को पता है कि जो लेंस का हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है 1/f इक्वल कितना होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस के 1/u। अब ये बताओ f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इतनी, तो 1/v की वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है, u की वैल्यू है इतनी, तो चलिए हम इस साइड में, तो ये बताओ माइनस माइनस प्लस, और इस साइड में आकर ये क्या होगा माइनस का, तो 1/v। यहाँ से एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 30, ठीक है, ये कितना आएगा 1/v। अब 1/ कितना आएगा 30, तो 1/v। तो यहाँ से बताओ कि जो v की वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, और ये कैसी आई हमारी पॉजिटिव आई है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी v का जो हमारा मान है 30 सेंटीमीटर हो गया। अब ये बताओ v का मान क्या है हमारा पॉजिटिव। अब हम ये तो नहीं बता सकते कि वास्तविक है या आभासी, ठीक है, लेकिन हम क्या है कि जो हमारा आवर्धन है m, हमें पता है कि हमारा जो लेंस होते हैं लेंसों के लिए क्या होता है प्लस के v/u। तो यहाँ से v की वैल्यू तो आई है हमारी 30, और u की वैल्यू कितनी आई है हमारी माइनस के 30, तो कितना आएगा माइनस के 1। तो माइनस शो करता है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा हमारा वास्तविक। अब इसने कहा है कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। अब ये बताओ वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी को ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि दर्पण से प्रतिबिंब की तो है 30, मतलब जो लेंस है लेंस से प्रतिबिंब की 30 और लेंस से वस्तु की 30, तो 30 + 30 कितनी हो जाएगी हमारी
60 सेंटीमीटर। तो आई होप आपकी बातें क्लियर हो गई होगी। देखो सबसे पहले हमको फॉर्मूला लगाना है और चिन्ह परिपाटी का यूज बिल्कुल अच्छी तरह करना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या है, आवर्धन, वास्तविक और आभासी बताने के लिए हमें आवर्धन का प्रयोग करना है, आवर्धन के सूत्र का। और इसके बाद में क्या है, क्योंकि जो हमारा देखो दर्पणों के लिए तो माइनस के लग जाता है, लेकिन लेंसों के लिए यहाँ पे प्लस रहता है, ठीक है। और वस्तु के प्रतिबिंब, इसने पूछा है कि वस्तु से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो हम दोनों ही दूरी को ऐड कर देते हैं। तो आई होप आपकी बातें क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो अब देखो एक बात और, कुछ बच्चों के मन में ये उठ रहा होगा कि यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि यू का मान कितना हमारे पास माइनस के 30। अब प्यारे बच्चों देखो, माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसने हमसे क्या है, दोनों के बीच की दूरी पूछी है। तो 30 तो यहाँ से ये हो गई, क्योंकि न्यूमेरिकल में हम क्या है, ये यूज करते हैं चिन्ह परिपाटी, जब ये फॉर्मूला लगाते हैं या ये लगाते हैं, ठीक है। और जब भी दो के बीच की दूरी कही जाए तो क्या है, हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं दूरी, क्योंकि हमें को पता है दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। देखो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है अब। तो प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो सबसे पहले देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। देखो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। सबसे पहले कुछ नहीं करना, जो लाइन पढ़ी जाए उसकी ही साथ के साथ वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो इसने कहा है कि 10 सेंटीमीटर, एफ क्या हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो चिन्ह परिपाटी बाद में यूज बताएंगे आपको। लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर क्या है, लंबी मोमबत्ती, क्योंकि मोमबत्ती क्या है, वस्तु है, तो यू का मान कितना दे दिया हमें, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो वस्तु की लंबाई है यानी मोमबत्ती की लंबाई वो कितनी दे दी हमें, 10 सेंटीमीटर, और यू का मान दे रखा है 20। देखो एक कह दिया है इसने कि उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। अब लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति। अब इसने कहा है कि लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, यानी क्या कहा है कि लेंस से बने, यानी एक तो इसने पूछा है हमसे वी की वैल्यू, ठीक है, और एक पूछा है इसकी नेचर, और एक पूछा है कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले बच्चों आपको बता दे कि क्या है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, यू का मान हमेशा निगेटिव लेना है, एच का मान हमेशा पॉजिटिव लेना है, क्योंकि वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर रखी जाती है और हमें पता है कि ऊपर की ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। तो वी का मान हमें याद करना है, एच डैश का मान। अब ये बताओ हमारे पास एफ है, यू है, वी है, तो लेंस के सूत्र से, अब ये बताओ जो हमारा लेंस का सूत्र होता है, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u होता है, ठीक है, सभी को पता है इतनी। अब इसके बाद में देखो जब हमको ये पता है तो इसके बाद में यहाँ से बताओ 1/, अब ये बताओ f की वैल्यू कितनी हमारे पास 10, v की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, u की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है माइनस के 20, माइनस माइनस प्लस, तो 1/10 माइनस 1 कितना होगा 20, क्योंकि इस साइड में आकर ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस। तो आई होप यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेशन सभी पर आती है, एक आध बच्चा ही होता है, ठीक है, जिस पर कैलकुलेशन नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ से ये बताओ, जैसे ही हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आएगा 20। अब 20 एलसीएम हो गया हमारा, तो ये कितना आएगा 2 माइनस के 1 बराबर 1/v। अब ये बताओ 2 में से 1 गया, कितना बच गया 1/20/1/v। तो v की जो वैल्यू आई है हमारे पास कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। अब ये क्या आई है पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव शो करता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो क्या है, लेंस से दूसरी ओर या वस्तु से दूसरी ओर बनेगा, ठीक है। अब इसने हमसे प्रकृति पूछी है, v की वैल्यू तो हमारी हो गई। अब प्रकृति के लिए हम क्या करते हैं, आवर्धन के सूत्र से। अब ये बताओ जो आवर्धन का हमारा सूत्र होता है m बराबर क्या होता है माइनस के v/u, क्योंकि जब हमारे पास ये होते हैं तो यहाँ पे प्लस का होता है लेंसों के लिए, सॉरी, ठीक है। तो प्लस हो गया, v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, और u की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है माइनस के 20। अब ये बताओ यहाँ से m बराबर m की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 1, तो इसका मतलब जो हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वो कैसा होगा हमारा वास्तविक, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है यदि m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आभासी और निगेटिव आती है वास्तविक। अब इसने पूछा है हमसे कि
प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है। चूंकि ये बताओ, हमें पता है कि देखो हम इसको खोल कर ही लिख देते हैं। m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और m बराबर होता है प्लस के v अपॉन यू। अब ये बताओ, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी क्या हो गया, आपस में बराबर होंगे। तो h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन यू। देखो जब भी हमें वस्तु की लंबाई और v और u के मान दे देता है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो h डैश बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन यू मल्टीप्लाई h। ठीक है, अब यहाँ से बताओ h डैश बराबर v की वैल्यू 20 है, u की वैल्यू -20 है, h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है। तो इससे ख़त्म, तो h डैश बराबर कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। अब -20 क्या करता है हमारा कि नीचे की ओर बनेगा, क्योंकि नीचे की ओर नापी गई दूरियां निगेटिव। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हमें पता है कि नीचे की ओर नापी गई दूरियां निगेटिव, तो जो हमारा प्रतिबिंब है जब वो नीचे की साइड में बनेगा तो इसका मतलब क्या है, वो वास्तविक होगा। तो क्या है, h डैश बराबर यहाँ पे लिख देंगे हम कि जो वस्तु की लंबाई है वो कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर आंसर। तो आई होप आपके न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, देखो पहले बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है, बच्चे बोलते हैं सर क्लास का क्या ना नेट नहीं बचता, इसलिए क्या है हम वीडियो इतनी ही रखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने, अब क्या है चलो यहाँ पे हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। कल हम क्या है इससे आगे वाले न्यूमेरिकल आपको सोल्व कराएंगे। देखो न्यूमेरिकल काफ़ी लंबा है, ठीक है, और लेकिन सिंपल है। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक बात और कि जो बच्चे मतलब अलग से देखते हैं वो क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और साथ ही क्या है, चलो छोड़ो जो भी है, तो क्या है मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।